कल की जनरेशन का फेमस वर्ड मोहब्बत, आपके नज़दीक इसके मायने क्या हैं? फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पूछूंगी मैं आपसे। मायने पहले मुझे बताएं, असल मोहब्बत का मतलब। वी आर ऑन। यस, ये मैं लिख चुका। मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाखों लोगों को एक्टिंग का शौक़ है, लेकिन लाखों को लोग एक्टर नहीं होते। लाखों को लिखने का शौक़ है, लाखों राइटर नहीं होते। इसी तरह मोहब्बत करने का शौक़ सबको है, निभाना बाद की बात है। पहले मोहब्बत का होना है, वो फितरी मोहब्बत जिसको मैं लिखता हूँ कि वो विलायत है जो खुश नसीबों को उतरती है। और कहीं मैं बैठ के सोचा करता हूँ, पता नहीं इससे कोई इख्तलाफ करेगा, मौलवी इख्तलाफ कर लेगा। खैर, आजकल मौलवी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत खुदा को देखने का रास्ता है। खुदा को कैसे देखते हैं? खुदा ने कहा मैं खूबसूरत हूँ और खूबसूरत लोगों को पसंद करता हूँ। तो खूबसूरती कैसे डिफाइन करेंगे? यही क्वेश्चन करने वाली थी। खूबसूरती, उसके हाँ बड़े सिंपल उसूल हैं। तवक्कुल करने वाला, रोज़ा रखने वाला, इबादत करने वाला, किसी का हक ना मारने वाला, हलाल खाने वाला, ये हैं खूबसूरत लोग। चलिए अब ज़ाहिरी खूबसूरती पे आ जाते हैं। तो ये मान लिया सबसे पहले ईमान की अलामत है कि ये मान लें कि खुदा सबसे खूबसूरत है। तो कैसे डिटरमिन करें कि वो सबसे खूबसूरत है? देखा तो हमने है ही नहीं उसको। फिर एक विलायत उतरती किसी के ऊपर और वो 7.5 अरब में से एक को चुन लेता है कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। ये 7.5 अरब में सबसे खूबसूरत है। और सबसे खूबसूरत कौन है? खुदा। तो उसमें देखते हैं हम खुदा को। अब इससे कम जो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत को गाली देते हैं। ऐसी मोहब्बतें मैसेज के डिलीट करने के साथ ख़त्म हो जाती, ब्लॉक करके भी। आई होप इट इज़ वेल डिफाइंड। ओके सर, मोहब्बत और आज की मोहब्बत को और पहले वक्तों की मोहब्बत, जो हमारे पहले वक्तों की मोहब्बत, नए वक्तों की मोहब्बत, ये कोई फ़र्क नहीं है। सर आज मोहब्बत जब होती है वो अपने पूरे चमोखम के साथ होती है और वो इतनी ही बावकार होती है जो मैंने अर्ज़ कर दिया। मंजिल क्या है मोहब्बत की? पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लड़कियों का सवाल है और किताबी बात है कि मोहब्बत की मंजिल क्या शादी है? ऑफ कोर्स शादी है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बिकॉज इट्स अ वेरी सैक्रेड डेस्टिनेशन टू अराइव एट। बट मोहब्बत, मेरा मानना है, मोहब्बत जब हो जाती है तो वो कामयाब हो जाती है। किसी के आने जाने, रहने ना रहने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहब्बत बजाय खुद ताकत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इतना बड़ा गुर्दा देती है कि आप दुनिया की हर चीज़ से टकरा जाते हैं। तो जो देवदास बनते हैं, जो गोली खा लेते हैं, जहर पी लेते हैं, ना उनको मोहब्बत थी, वो कहीं किसी ना हुई, ये किसी इल्यूजन में थे वो कि उनको मोहब्बत हो गई। वो ज़िद थी जो पूरी नहीं हुई। वो शर्मिंदगी, ज़िद के बाद शर्मिंदगी आती है ना। कोई कहता है अच्छा नहीं मिली वो या नहीं मिला वो, इस पर शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी से जहर खा लेते हैं, शर्मिंदगी से गोलियां खा लेते हैं। तो मोहब्बत में किसी शख्स का ना मिलना, नाउज़ुबिल्लाह, मोहब्बत का ख़त्म हो जाना नहीं है। मोहब्बत अपनी ताकत देकर जाती है जब होती है, जिसको मैं मोहब्बत बोलता हूँ। मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। विलायत से कम मैं मोहब्बत को मानता ही नहीं।
मोहब्बत दोबारा भी की जा सकती है? मोहब्बत दोबारा नहीं होती, आदमी दूसरा शख्स होता है, तीसरा शख्स होता है। आप देखिए ना, आप जब मोहब्बत आपके अंदर उस वक्त ही होती है जब आपके अंदर मोहब्बत की आगाही हुई, उस वक्त कोई शख्स नहीं था। आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया, वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो ये करेगा, वो ये नहीं करेगा, वो इस तरह चलेगा, वो इस तरह नहीं चलेगा। तो एक चार्ट आउट करते रहते हो, आप फिगर आउट करते हो उसको, फिर एक हवाला सा बन जाता है कि वो इस तरह का कोई शख्स है जिसको मैं ये मोहब्बत सौंपने वाली हूँ या सौंपने वाला हूँ। फिर उससे मुशाबत रखता कोई शख्स मिल जाता है। ये चुनाव है, चुनाव में गलतियाँ हो जाती हैं। सर, अगर मोहब्बत की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक लड़का और लड़की की मोहब्बत ही क्यों आती है? कोई मोहब्बत पेरेंट्स से भी हो सकती है? पेरेंट्स से मोहब्बत नहीं होती। वो फिर क्या होता है? वो तो जुमला ही गलत है। माँ से आप मोहब्बत नहीं करते, माँ तो फितरत है। मोहब्बत तो निभानी पड़ती है, फितरत को निभाना नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा। हाँ, तो मोहब्बत सिर्फ यही है, दो दोस्तों में, लड़की और लड़का में, और लड़की लड़के की दोस्ती नहीं होती, लड़की लड़की की दोस्ती होती है। दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ बोला जाता है, घिनौना और गलीज झूठ, वो लड़की लड़के की दोस्ती है। ओके? मर्द हमेशा घात पर बैठा हुआ चोर है, जिस दिन मान गई गई। ही वेट्स फॉर दैट मोमेंट ओनली, एंड दिस इज बुलशिट, द बिगेस्ट वाइट लाई, कि लड़की लड़का की दोस्ती होती है। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत को आप मानते हैं? बुज़दिल लोगों का काम। मोहब्बत में 2 जमा 2 4 होते हैं, और मोहब्बत जब होती है अपनी वाइब्स देती है। वन साइडेड मोहब्बत क्या होती है? वन साइडेड या लव बुज़दिल एट लोगों का फर्स्ट काम साइट? वही जो किसी के नाम मिलने से शर्मिंदा हो जाते हैं, ये उनका काम है। पहली नज़र में मोहब्बत को मानते हैं? मानता हूँ। उस मोहब्बत में और एक तरफा मोहब्बत में फिर क्या फ़र्क हो सकता है? मे भी हो सकता है कहा, एक साइड की। मैं अभी बता के बैठा हूँ, आप चुनने में गलती कर जाते हैं। अगर उस शख्स के पास वाइब्स नहीं है जिसको पहली नजर में आपने चाहा, और उसने आपको नहीं चाहा, तो आप गलती कर गए, गलती से बाज आ जाइए। दैट्स इट। मोहब्बत तो बता के नहीं की जा सकती, मोहब्बत तो किसी से देखिए, बिल्कुल नहीं बता के की जा सकती। तो उसी का गम होता है ना, वो गम सेलिब्रेट कीजिए चंदन। अब एक ऐसी चीज़ के पीछे भागना, आप अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को तो ज़ाया नहीं कर सकते उसके लिए, ना इसके लिए अलाउंस है आपके पास। इसका मतलब है आपके पास, आपको चुनने में गलती हो गई। जिसने आपको कंफर्मेशन ही नहीं दी, उस मोहब्बत के लिए पागलपना, तो आई थिंक इट्स अ स्टूपिडिटी। आई बिलीव इट। मोहब्बत जब होती है ना, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस बात को समझिए, जब मैं, अगर आप उस डेफिनेशन से बाहर निकलेंगी तो आप ऐसी घटिया मोहब्बतों की तरफ जाएंगी। मोहब्बत जब होती है तो अपने होने का पता देती है, वो उस शख्स तक भी पहुंच गई होती है, और अगर वो शख्स इसको रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहा तो समझिए आपके चुनने में गलती हो गई। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू कैन बी रॉन्ग ना। तो मोहब्बत ये कोई दम किया हुआ पानी नहीं है जिसे किसी को बगैर प्यास के पिला दिया जाए। इसको बस उसी को देते हैं जिसे इसकी जरूरत होती है। या आप अज्यूम नहीं कर सकते कि आई फॉलन इन लव विद दैट। नो, दैट पर्सन विल रिस्पॉन्ड, एंड दैट पर्सन विल रिस्पॉन्ड इक्वली। मोहब्बत ये जहां मैं अरिथमेटिक्स को मानता हूं, 2 जमा 2 4, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अपने लव, आप करके देख लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बगैर मोहब्बत करके देख लीजिए, सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, मुझे नहीं जिल्लत चाहिए सर फिलहाल। अच्छा, ये वन साइडेड मोहब्बत, बुज़दिलों का, क्या मैं, मेरे मुंह से कुछ जुमला ना निकल जाए, बुज़दिलों का काम है। रिसेसिव, मेंटली रिसेसिव लोगों का काम है, जो फरार हासिल करना चाहते हैं, जिंदगी की तगोदौर से, जिद्दोजहद से फरार हासिल करना चाहते हैं, जो बहाना ढूंढते हैं देवदास बनने का। मोहब्बत ताकत देती है, मोहब्बत सिवाय ताकत का कुछ नहीं देती। मोहब्बत गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ जिससे आप दुनिया फतह कर सकते हो। और अगर उससे कम है आपको मोहब्बत, जो देवदास बनाती है, जो आपको अपने करियर से, आपकी तालीम से हटाती है, तो ना आपको मोहब्बत थी ना हुई। यहीं से मैं आपको करती हूँ, मोहब्बत कैद कर लेती है। आपको ऐसा लगता है कि मोहब्बत में कैद होनी चाहिए, या मोहब्बत कैद करती है अपने महबूब को?
ऑफ कोर्स करती है। कैद नहीं होती। मोहब्बत बजाय खुद एक बहुत बड़ा खौफ है। खो जाने का। नो। कैद कर लेती है। आपको ऐसा लगता है कि मोहब्बत में कैद होनी चाहिए या मोहब्बत कैद करती है अपने महबूब को? ऑफ कोर्स करती है। कैद नहीं होती। मोहब्बत बजाय खुद एक बहुत बड़ा खौफ है। खो जाने का। नो। खो जाने का खौफ नहीं होता मोहब्बत में। मोहब्बत के डर से कोई ऐसी गलती ना करना जो मोहब्बत को ज़िक पहुंचाए। उसमें कुछ समझाता नहीं आपको ये गुनाह ना करना, आप करते ही नहीं। आप डरते हो कि उसको कहीं बुरा ना लग जाए। आपके कहने का मतलब है मोहब्बत में गुनाह नहीं होता? नाउज़ुबिल्लाह। यही सर वही तो है ना, आजकल की जो मोहब्बतें आपको मैंने भी फिर पता आजकल है की और मुझे भी पता है देखो कि आजकल ये इस तरह के ज़माने कल भी थे। ये आजकल की मोहब्बतें, पुरानी मोहब्बतें, इनमें कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ फ़र्क क्या था, जो पिछली मोहब्बतें थी वो ख़तों पर हुआ करती थी, ख़त लिखे जाते थे। ख़त में रोमांस ज़्यादा था। अक्सर औकात तो वो लड़की के भाई को मिल जाता था, या वो जब मिलता था तो उस वक्त तक उसकी बात तय हो गई होती थी। हमारे यहाँ की लड़कियां बड़ी कुर्बानी देने वाली हैं, वो अब्बा और अम्मी के कहने पर डोली में बैठ जाती थी। मोहब्बतें यही थी। वहाँ भी जब बातचीत शुरू हो जाती थी यही सब कुछ होता था, अगर सच्ची मोहब्बत नहीं होती थी। तो सिर्फ आपके क्या उसमें गैजेट में फ़र्क आया है, मोहब्बतों में कभी फ़र्क नहीं आता। पहले ज़रा मुश्किल होता था बाहर निकलना, अब ज़रा आसानी है बाहर निकलने की। तो अकॉर्डिंगली पीपल बिहेव। जब डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं थे तो हम करियाना स्टोर से जाकर ले लेते थे चीज़ें। अब आप डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हो। पहले ब्रांड्स नहीं थी तो यू यूज्ड टू गो टू टेलर एंड गॉट योर स्टफ स्टिच्ड। अब आपकी वो आदत ख़त्म हो गई है। अब यू गो टू अ मॉल, यू बाय अ ब्रांड एंड दैट्स इट। इससे आपके एतवार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ों के बदल जाने से, साइंस के तरक्की कर लेने से इंसानी फितरत चेंज नहीं होती, उसकी नॉलेज चेंज होती, जनरल नॉलेज चेंज होती। सर एक चीज़ जो मोस्टली मैं भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, हीर रांझा, लैला मजनू, आपको लगता है ये जो मोहब्बत की मिसालें दी जाती हैं वो ठीक दी जाती हैं? 101%। मोहब्बत है, आपको नहीं हुई, किसी और को नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। ये अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम में ना मुझे मोहब्बत के मायने पता चले हैं। इससे पहले मुझे नहीं पता था अल्हम्दुलिल्लाह कि मोहब्बत क्या होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक लास्ट चीज़, शायरों ने अपनी गज़लों में मोहब्बत की जो तस्वीर डाली हुई है या मोहब्बत का कुछ एलिमेंट डाला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, ये सवाल ही तुम्हारा अजीब गरीब है। सर नहीं तुमने एक वक्त में शायरों गज़लों में सर मोहब्बत की तस्वीर डालते हैं, क्या वही उनके माइंड में भी असल मोहब्बत का कॉन्सेप्ट वही होता है? हाँ, मोस्ट ऑफ द शायरों के यहाँ यही कॉन्सेप्ट है मोहब्बत का। अगर नहीं है तो वो कहीं गलती कर गए हैं ना। मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है समझना जानना, वहाँ आप चैलेंज तो ना करें मुझे। नहीं, आपको तो मैं कभी भी चैलेंज नहीं करी। तो बस तो मेरे यहाँ वो नहीं है। अगर आप मेरी शायरी पढ़ती हैं तो मेरे यहाँ तरला नहीं है। मैं तारीफ़ करने में झूठ नहीं बोल सकता, तो झूठ वो मेरी शायरी में भी नहीं है। मैं बेवफाओं के लिए अपने महंगे आंसू नहीं बहा सकता, ये मेरी फितरत है और दैट आई वांट। और इसलिए समझाता हूँ कि भाई किसी को चुनने में गलती हो जाती है, उसके लिए रोया नहीं करते, उस सस्ते आदमी के लिए अपने महंगे आंसू बर्बाद नहीं करते। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। सर एंड पे कुछ शेर। याद है पहले रोज़ कहा था, फिर न कहना गलती दिल की, प्यार समझ के करना लड़की, प्यार निभाना होता है फिर पार लगाना होता है। याद है
पहले रोज़ कहा था, साथ चलो तो पूरे सफ़र तक, मर जाने की अगली खबर तक। समझो प्यार खुदा तक होगा, समझो यार खुदा तक होगा, सारा प्यार वफा तक होगा। देखो फिर तुम छोड़ ना जाना, देखो फिर तुम छोड़ ना जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना। छोड़ दिया जो तेरा नहीं है, चला गया जो मेरा नहीं है। याद है पहले रोज़ कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना। जब नादानी हो जाती है, नई कहानी हो जाती है। नई कहानी लिख लाऊंगा, अगले रोज़ मैं बिक जाऊंगा। तेरे गुल जब खिल जाएंगे, मुझको पैसे मिल जाएंगे। याद है पहले रोज़ कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं हूँ, साथ दोबारा चलता नहीं हूँ। गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। याद है पहले रोज़ कहा था। आधा बस।